आपने खुद ही कह दिया कि लाइनें फाड़ी जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ही है, जिस शहर के अंदर लाइनें फाड़ दी जाएं, मुझे बताएं लाइनें फाड़ने से क्या शहर की खिदमत होगी? अगर मैं लाइनें फाड़ रहा हूँ, मेरा कोई सियासी रफ़ीक लाइनें फाड़ रहा है, आप मुझे पकड़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये जो मनफी सियासत है, इसने तबाह कर दिया है हमको। कभी आप सेवरेज लाइन में कुछ डालते हैं, कभी आप पानी की लाइन में कुछ डाल देते हैं, कभी आप ड्रेनेज में कुछ चीज़ डाल देते हैं। तो अगर फाड़ना ही मकसद है तो आप फाड़ते रहें। हम इंशाल्लाह दिलों को जोड़ने के लिए, काम करने के लिए आए और इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाएंगे। आप इंजीनियर से जब गुफ्तगू करें ना, तो उसके साथ साथ जो इदारे के सरबराह हैं उससे भी गुफ्तगू कर लिया करें, क्योंकि यकीन जाने अगर आप घर में जाएंगे, चारों बच्चों से बात करेंगे, चारों बच्चे भी पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई कहेगा। तो लोगों की अपनी अंदरूनी शिकायत होती है, किसी को पोस्टिंग मिलती है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिलती है। जिसको पोस्टिंग मिलती है वो अपना काम करता है, जिसको नहीं मिलती वो इस तरह की बातें करता है। मेरा कोई भी वाटर बोर्ड का अमला, कोई एक्सीएन हो, एससी हो, चीफ इंजीनियर हो, अच्छा काम करेगा, थपथपी भी दूंगा और बाद में रिटायरमेंट के बाद भी उसको हायर करूंगा। लेकिन जो लोग काम नहीं करते वो हमेशा अपनी यही बात करते रहेंगे कि सर ये फट गई, वो फट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं इंशाल्लाह अपने साथ एक कोशिश कर रहा हूँ, सिलाई का बैग लेके घूमूं। इस नई इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, इस नई मशीनरी के ज़रिए, इन नए पंप्स और सिस्टम के ज़रिए हम CI-60 का जो हमारा पंपिंग स्टेशन है उसमें ओल्ड सिटी एरिया को एड्रेस कर पाएंगे, खारा दर मीठा दर को एड्रेस कर पाएंगे, जो सोल्जर बाज़ार का एरिया है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, किमाड़ी में हमारा जो मौरीपुर टाउन है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। और इस पंपिंग कैपेसिटी की एनहांसमेंट से तकरीबन कोई 20 लाख गैलन डेली इजाफी पानी पंप होगा, जो कि टेल एंड एरिया तक इंशाअल्लाह कराची शहर के पहुंचेगा। LSR पे मौजूद हूँ, जो 1942 का बना हुआ ये जगह है। इस पे जो नए पंप्स हमने लगाए हैं उसका फ़ायदा जमशेद टाउन को होगा, जिना टाउन को होगा, चनेसर टाउन को होगा, गुलशन टाउन को होगा और तकरीबन कोई 30 लाख गैलन डेली इजाफी पानी हम पंप करने में कामयाब हो पाएंगे। कल से हम रिपोर्ट ले रहे हैं, जो हमारे गार्डन का इलाका है, हमारा मीठादर खारादर का इलाका है, वहाँ के लोगों ने हमको बताया, सोल्जर बाज़ार के लोगों ने बताया, वहाँ के इलेक्टेड यूसी चेयरमैन साहिबान ने बताया कि पानी की पंपिंग में इजाफा हुआ। 12 फुट तक पानी ये पहुँच रहा है, जो कि मादी में शाम को 4 बजे शायद 7 साढ़े 7 फुट होता था। जो हमारी K3 की एलिवेटेड लाइन है, जो कि लियारी मच्छर कॉलोनी तक पानी पहुँचाएगी, उसके जो मसाइल थे हमने हल कर लिया है। आप लोगों ने कमिट किया है मुझे कि 31 मई तक उस काम को मुकम्मल करना है, ताकि लियारी के टेल एंड एरिया तक हम पानी पहुंचा सके। स्टील टाउन पानी बंद है, काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने उनको वादा किया है, मैंने ज़बान दी है कि रमज़ान के मिड तक इंशाअल्लाह हमें उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। मुझे पता है आपने मुझे थोड़ा आगे का टाइम दिया था, लेकिन पूरी कोशिश आपको ये करनी है कि जो हमने ज़बान दी है उस ज़बान को हम कमिट करें। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको सड़क टूटी भी नज़र आती है, उनको फुटपाथ टूटी भी नज़र आती है, उनको स्ट्रीट लाइट जलती भी नज़र नहीं आती। वो बदकिस्मती के साथ चूँकि बार बार तनकीद की सियासत की गई है, इख्तियारात ना होने की बात की गई है, तो एक आम आदमी ये बात रेकनसाइल नहीं कर पाता कि ये काम किसका है। उन मुनाफिकों ने तो काम नहीं किया, ये सड़क मैं ही बनवा के दूंगा इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी वाले बनवा के देंगे इंशाअल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जब ब्रेकडाउन होता है धाबे जी पे तो शहर भर की सप्लाई मुतासर होती है, अगर हब की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो वो मुतासर होती है। अब इसका जो हल है वो हल ये है कि या तो वो हम उसको मुतबादिल एनर्जी पर कन्वर्ट कर दें। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इस वक्त हमारी इंतजामिया काम करिए कि हम सोलराइज कर दें अपने पंपिंग स्टेशंस को, ताकि ये जो के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का इशू है, इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा हासिल कर सकें।